नॉर्मली दो तरह के एडवर्स पोजेशन देखे जाते हैं या फिर कब्जे देखे जाते हैं। एक तो वो जो कि अननोन पर्सन ने किया है या फिर किसी के रिलेटिव ने उसके रिलेटिव की प्रॉपर्टी पर किया है, और दूसरा जो कि टेनेंट ने लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या टेनेंट अगर किसी लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी पर 12 साल से ऊपर रहते हुए उसको हो गया है तो क्या वो उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा, या फिर क्या वो एडवर्स पोजेशन के बेस पर उस प्रॉपर्टी को कब्जा सकता है या फिर नहीं, और इसके रिगार्डिंग अभी लेटेस्ट 2024 में क्या कानून आया है। इन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है ब्रिज नारायण शुक्ला वर्सेस सुदेश कुमार। 3 जनवरी 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है जिसमें लॉ सेटल हो चुका है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एडवर्स पोजेशन क्या है। एडवर्स पोजेशन एक ऐसी चीज है कि अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर अगर 12 साल से लगातार बैठा हुआ है और उसकी जो पोजेशन में कोई भी इंटरप्शन, कोई भी बाधा नहीं आई है, किसी ने भी उसको इंटरप्ट नहीं किया है, तो वो अपना जो हक है उस प्रॉपर्टी पर जमा सकता है, और वो भी कोर्ट के थ्रू। तो इसको कहते हैं एडवर्स पोजेशन। अब सवाल ये आता है कि क्या किराएदार या फिर टेनेंट जो है वो लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी पर अपना एडवर्स पोजेशन जो है वो जमा सकता है, या फिर 12 साल से ऊपर अगर उसको उस प्रॉपर्टी पर हो गए हैं तो क्या वो मालिक बन सकता है या फिर नहीं। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में एक पर्सन था ब्रिज नारायण। उसने 1966 में एक प्रॉपर्टी को परचेज किया एक जमींदार से। अब उसने उस प्रॉपर्टी को परचेज तो कर लिया लेकिन उसकी देखभाल नहीं की। अब देखभाल नहीं की तो 1975 में जो है ब्रिज नारायण उस प्रॉपर्टी पर जाता है कि मैं इस प्रॉपर्टी पर जो है वो कंस्ट्रक्शन करवाऊंगा। अब जैसे ही वो उस प्रॉपर्टी पर पहुंचा कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, तो वहां पर एक पर्सन का वहां पर कब्जा था जिसका नाम था सुदेश कुमार। सुदेश कुमार ये कहता कि आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता, मेरा इस प्रॉपर्टी पर 1944 से जो कब्जा है मैं इसका मालिक हूं और मैं ही इस प्रॉपर्टी के एडवर्स पोजेशन में बैठा हुआ हूं और मेरे को किसी ने डिस्टर्ब भी नहीं किया है, तो आप यहां से चले जाएं और मैं आपको यहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं करने दूंगा। और साथ में ही सुदेश कुमार ने यह भी कहा कि आप तो अभी नए आए हैं यहां पर प्रॉपर्टी पर, लेकिन मेरा जो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का डिस्प्यूट है वो आपके प्रीवियस ओनर से चला हुआ है। काफी टाइम से हमारा जो इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग झगड़ा है और आपने ये प्रॉपर्टी अभी परचेज की है, तो आप यहां से चले जाएं, मेरा इस पर पोजेशन है और मैं ही इसका मालिक हूं। तो अब फाइनली जो है ब्रिज नारायण ने डिपेंडेंट के खिलाफ, जो कि सुदेश कुमार है, उसके खिलाफ एक केस डाल दिया, और वो केस डाला था सूट फॉर इंजंक्शन, और जो कि सिविल कोर्ट के द्वारा अलाउड कर दिया गया। और ये कहा गया कि इस प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है वो ब्रिज नारायण के पास जाना चाहिए और उसके जो पोजेशन को कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि उसने 1966 में ये प्रॉपर्टी खरीद ली है और किराएदार जो है वो लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा नहीं जमा सकता। अब जो डिफेंडेंट था सुदेश कुमार, उसने इस ऑर्डर से एग्रीड होकर अपील फाइल की डिस्ट्रिक्ट जज के पास। तो अब यहाँ पर जो उसकी अपील थी उसको डिसमिस कर दिया गया और यही कहा गया कि जो ब्रिज नारायण है वो ही इसका मालिक है और उसके पोजेशन में जो है आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। आप एक किराएदार हैं तो आप इस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते। तो अब यहाँ पर जो डिफेंडेंट था सुदेश कुमार, उसकी अपील को डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा डिसमिस कर दिया गया और इस ऑर्डर से एग्रीड होकर अब सुदेश कुमार जो डिफेंडेंट था वो गया ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसकी बात को मान लिया और उसकी अपील को अलाउ कर दिया कि जो सुदेश कुमार है उसका पोजेशन इस प्रॉपर्टी पर 1944 से है, और जो ब्रिज नारायण है उसने इस प्रॉपर्टी को परचेज किया है 1966 में। तो जो ब्रिज नारायण का केस है वो एक टाइम बार्ड केस है, और इसके साथ साथ जो सुदेश कुमार है उसका कब्जा 1944 से है, तो उसका एडवर्स पोजेशन जो है वो प्रूव होता है और उसको ही मालिक डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुदेश कुमार जो डिफेंडेंट है, जो किराएदार है,
उसके पोजेशन को मान लिया और उसको ही मालिक डिक्लेयर कर दिया। तो अब ये जो मैटर है वो फाइनली पहुंच गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दोनों तरफ से काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि जो ब्रिज नारायण का केस है वो टाइम बार्ड केस नहीं है। तो फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि जो सुदेश कुमार है वो कभी भी इस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बना, वो हमेशा ही एक टेनेंट था और उसने इस बात को एडमिट भी किया है कि उसका जो प्रीवियस ओनर था उसके साथ उसका जो है लैंडलॉर्ड टेनेंट का डिस्प्यूट रहा है और उस हिसाब से जो सुदेश कुमार है वो हमेशा ही टेनेंट रहा है। और साथ में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो एडवर्स पोजेशन है वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट पर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जब भी कोई भी प्रॉपर्टी अगर लैंडलॉर्ड किसी टेनेंट को देता है वो जो प्रॉपर्टी है वो एक परमिसिव प्रॉपर्टी है, ना कि एडवर्सिव, क्योंकि टेनेंट जो है वो लैंडलॉर्ड की परमिशन से उस प्रॉपर्टी में घुसता है तो उसका जो एडवर्स पोजेशन नहीं माना जाएगा। और फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो ब्रिज नारायण का केस है वो विद इन टाइम है, विद इन टाइम लिमिट है, वो टाइम बार्ड सूट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने जो इस प्रॉपर्टी को परचेज किया है 1966 में और जो इसकी लिमिटेशन है वो भी स्टार्ट होगी 1966 से। तो जो ब्रिज नारायण है उसने इस केस को डाल दिया है 1975 में, विद इन 12 ईयर उसने ये केस डाल दिया है। 12 साल के अंदर अंदर जो इस केस को डाल दिया गया है तो ये जो टाइम बार्ड केस नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग देते हुए जो ब्रिज नारायण था उसकी अपील को अलाउ कर दिया और ये कहा कि जो ब्रिज नारायण है वो ही इस प्रॉपर्टी का मालिक है। तो इस जजमेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें सीखने को मिलता है कि एडवर्स पोजेशन जो है, जो प्रतिकूल कब्जा है, वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के केस पर एप्लीकेबल नहीं होता और जो केस की लिमिटेशन है वो स्टार्ट होती है जब भी किसी पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको जो प्रतिकूल कब्जा है या फिर एडवर्स पोजेशन है उस पर नया कानून क्या आया है और क्या वो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट पर एप्लीकेबल होता है या फिर नहीं, ये समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।